हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आप लोगों से बोला था कि हम आरडीए के इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आरडीए समझ में नहीं आ रहा कि हम ईएआर को लर्न करें या फिर हम आरडीए को। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पर आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने नोट से एक बार आप लोगों को समझा दिया, बट मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बार का आरडीए ही ऐसा है, इसमें जो ईएआर दिया गया है उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं। तो आ जाते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। आज हम मेन के जो एक रेफरेंस मेन है उसके हाइट वेट कितना होना चाहिए, या फिर एनर्जी प्रोटीन वगैरह सारे पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे जो कि मेन से रिलेटेड है। तो आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि हमें जो 2020 का आरडीए मिला है उसमें से हमें आरडीए लर्न करना है या फिर ईएआर को लर्न करना है। इसे डेवलप कहाँ पे किया गया, कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी है जहाँ से इसके इस बार के जो संशोधन किए गए हैं वो कहाँ कहाँ से सर्च किए गए हैं, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं किस किस पॉइंट को चेंज किया गया है और कितना चेंज किया है, सारे पॉइंट पर डिस्कस करना है। क्योंकि इस बार का आरडीए बहुत ही अलग है और इस बार तो ढेर सारे क्वेश्चन आने के भी चांसेस है। वैसे भी आपको जो भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम देते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको आरडीए से देखने को मिल जाते हैं हर बार, ये डेफिनेटली है। तो आ जाते हैं, पहले हम बात करते हैं कि जो आरडीए है, जो ईएआर है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है। पहले आ जाते हैं। अब आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं करूँगी यहाँ पे, तो हम अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमें देखना है आरडीए 2020, मैंने यहाँ पे डाल दिया है आपका पॉइंट। जो आज का पॉइंट है हमारा आरडीए 2020 पर डिस्कस करना है हमें। तो पहले हमें देखना है आरडीए क्या होता है। आरडीए का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, मैंने सारे जितने भी शॉर्टकट नेम है यहाँ से रिलेटेड सारे के जो है फुल फॉर्म मैंने बता दिया है आपको, बट यहाँ पे भी मैं बताऊंगी आप लोगों से। तो आरडीए का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। और जो दूसरा है ईआरए क्या है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या है, एवरेज रिक्वायरमेंट है। एक आपको एवरेज बता दिया गया है कि इसके अंदर ही आपको ये सारी चीजें लेनी है, बट हमें लर्न क्या करना है, ये हमारा मेन पॉइंट है। हमें एवरेज से यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें ये लर्न नहीं करना, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तो बस एवरेज बता दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं आप लोगों को कि हमें लर्न क्या करना है, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना हमें। तो जो ये ईआरए है इसे हमें लर्न नहीं करना है। क्या करना है, ये हम लर्न नहीं करेंगे। हम लर्न क्या करेंगे, हम आरडीए को, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को लर्न करेंगे, जो कि आरडीए है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है, अब हमें ये देखना है कि ये डेवलप कहाँ से किया गया, इसमें डेवलप करने का कौन कौन सी संस्थाएं ऐड की गई हैं या कहाँ से इसको डेवलप किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डेवलप बाय, तो ये डेवलप कहाँ से किया गया, ये जो हमारा आरडीए है इसका विकास कहाँ से हुआ, आईसीएमआर से डेवलप किया गया और नीन से। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। और जो नीन है, NIN, इसका फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या है इसका फुल फॉर्म, द नेशनल इंस्टीट्यूशन है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये है जो आरडीए हमारा डेवलप हुआ है, किसके द्वारा डेवलप हुआ, आप बताओगे, आईसीएमआर और निन के द्वारा। और हमें लर्न क्या करना, हमें आरडीए को लर्न करना, ईआर को छोड़ देना। बस एक एवरेज दे दिया गया, आपको बताया गया है कि कहाँ से कितने पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया गया। ये सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जहाँ से चेंजेस किया गया है इस बार आरडीए में, इसको देख लेते हैं। फिर हम एकदम से आप लोगों के एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे भी यहाँ पे मैं बात करूंगी, सारे पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आप लोगों का आरडीए से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखना है। क्या देखना है हमें? इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और आप लोग ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग को। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो 2010 की 2010 के बारे में देखेंगे कि आरडीए में क्या था। 2010 का जो आरडीए था वहाँ पे जो एक रेफरेंस बॉडी वेट है वो कितना दिया गया है, और जो आज का जो हमारा है 2020 का जो आरडीए इसमें कितना दिया गया, कितने पॉइंट का चेंजेस आया, कितने किलो का चेंजेस किया गया है बॉडी वेट में, रेफरेंस बॉडी वेट में। पहले हम रेफरेंस बॉडी वेट की बात करेंगे। पहले हम इस पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसमें चेंजेस किया गया है और क्या नया ऐड किया गया, फिर हम देखेंगे अगले पॉइंट को। तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, नो डाउट। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पहले हमें क्या देखना है, जो हमें पहला पॉइंट देखना है यहाँ पे क्या है, ये चेंज वाला मैं बता रही हूँ आप लोगों को। चेंज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पहला जो पॉइंट हमें देखना है वो क्या देखना है, रेफरेंस बॉडी वेट देखना है। रेफरेंस बॉडी वेट में देखना क्या है हमको। जब 2010 का आया था हमारा आरडीए, 2010 की बात हम करते हैं। 2010 में जो आरडीए आप लोगों ने देखा था, इसमें क्या दिया गया था, रेफरेंस बॉडी वेट जो मेन है, मेन का कितना दिया गया था, तो आप बताओगे कि 60 kg, 60 किलोग्राम दिया गया था मेन का। अभी बात कहाँ की कर रहे हैं हम, 2010 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए चेंजेस कहाँ पे किया गया। तो पहले का डाटा देखना ज़रूरी है। पहले के डाटा के हिसाब से आज के डाटा को हम कंपेयर करेंगे, तभी जाके हमारा एकदम से अच्छा आंसर निकल के आएगा, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। मान ली अभी हम क्या देख रहे हैं, जो 2010 में आरडीए बना उसमें मैन के लिए कितना बॉडी वेट दिया गया, रेफरेंस बॉडी वेट कितना दिया गया। रेफरेंस मीन्स क्या होता है, संदर्भित शरीर का भार कितना दिया गया था, संदर्भित बॉडी वेट कितना दिया गया था, तो आप बताओगे 60 kg। बट अभी का जो है, और ओमेन का कितना दिया गया था, ओमेन का कितना दिया गया था, आप बताओगे 50 kg, 50 किलोग्राम। अभी इसमें चेंजेस क्या आया है, तो 2020 का जो हमारा आरडीए आया, इसमें चेंजेस क्या आया है, इसमें मैन का दे दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, मैन का दिया गया है 65 kg, और वोमेन का कितना दिया गया है, वोमेन का दिया गया है 55 kg। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, चेंजेस मैं बता रही हूँ कि आरडीए में इस बार का चेंजेस क्या आया, चेंज क्या किया गया है। तो पिछली बार का जो आरडीए हमारा बना था उसमें रेफरेंस बॉडी वेट मेन का दिया गया था 60 kg, और जो इसमें दिया है ओमिन का दिया गया था 50 kg दिया गया था पिछली बार का जो 2010 का आरडीए बना था। बट इस बार का जो 2020 का आरडीए, इसमें मेन का कितना दिया गया है 65 kg, और ओमिन का कितना दिया गया है 55 kg। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि किसी के माइंड में जल्दी आएगा नहीं। यहाँ से क्या होगा, जो ये है, जो पिछले बार के आरडीए और इस बार का आरडीए है, इसमें से कितना बढ़ा दिया गया है, 5 kg बॉडी वेट को बढ़ा दिया गया है। अगर आपसे एग्जाम टाइम पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस बार जो रेफरेंस बॉडी वेट है उसमें कितने केजी को बढ़ाया गया है, तो आप कितना बताओगे, 5 kg बॉडी वेट को बढ़ाया गया है। क्यों और कैसे बढ़ाया गया है, तो आप बताओगे कि जो 2010 का रेफरेंस बॉडी वेट मेन का था वो कितना था, तो आप बताओगे वो 60 kg था, और जो वोमेन का था वो कितना था, तो वो था 50 kg। और इस बार जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ाया गया है, वो कितना हुआ है, तो आप बताओगे कि मेन का हुआ है 65 kg और वुमेन का हुआ है 55 kg। तो इससे कितना जो टोटल अगर हम इसको डिफरेंस निकालते हैं इसका, तो कितना निकलेगा, 5 kg। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं आरडीए में एकदम से छोटे छोटे पॉइंट पर भी हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा आरडीए से। और आरडीए से क्वेश्चन निश्चित आएंगे, आपसे दो से तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग बने रहिए स्टार्टिंग से लास्ट तक। और जो ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको शेयर भी करिएगा खूब। आ जाते हैं अगले पॉइंट का। ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट, हमने चेंजेस का देख लिया। अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है। दूसरे पॉइंट में क्या चेंजेस हुआ है,
दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अब हम देखेंगे जो दूसरा पॉइंट है, 2010 में डाटा कलेक्शन जो था, जो 2010 का डाटा कलेक्ट किया गया था, उसके हिसाब से जो एक सोल्यूशन निकला था, आरडीए जो बनाया गया था, तो उसमें कितने स्टेट को जोड़ा गया था? आप बताओगे कि 10 स्टेट को जोड़कर जो एक सोल्यूशन निकाला गया था, उसके आधार पर बनाया गया था आरडीए। तो पिछला जो डाटा है 2010 का, अगर डाटा पूछा जाए कितने स्टेट को जोड़ा गया था इसमें, तो आप बताओगे कि 10 स्टेट को जोड़ा गया था। और कहाँ से, सिटी वालों को लिया गया था या फिर ग्रामीण क्षेत्र से ये डाटा निकाला गया था? तो आप क्या बताओगे? ग्रामीण क्षेत्र से लिया गया था। क्या था? डाटा कलेक्शन आ रही रूरल एरिया। इसमें क्या दिया गया है? डाटा कलेक्शन आ रही रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से डाटा को कलेक्ट किया गया था। और कितने स्टेट से डाटा को कलेक्ट किया गया था? तो आप बताओगे कि 10 स्टेट से डाटा को कलेक्ट किया गया था। अब हमें यहाँ पे कंपेयर क्या करना है? पिछले बार का जो डाटा था 10 स्टेट लिया गया था, वो भी ग्रामीण क्षेत्र लिए गए थे, रूरल एरिया लिया गया था। बट इस बार जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है, कितनी संस्थाएं उसमें काम कर रही थी और कौन से ईयर का कहाँ से कलेक्ट किया गया है, इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे अभी। 2010 में डाटा कलेक्शन, 2010 में डाटा कलेक्शन, 2010 में डाटा कलेक्शन जो था वो कितना था? 10 स्टेट का लिया गया था, 10 स्टेट का लिया गया था। 2010 में डाटा कलेक्शन 10 स्टेट से लिया गया था और उसमें यहाँ पर डाटा बहुत कम थे, इसमें सिर्फ 10 स्टेट से डाटा लिया गया था। और ये भी क्या था? डाटा कलेक्शन जो था वो कहाँ का था? आप बताओगे रूरल एरिया का था। क्या था ये? रूरल एरिया का डाटा कलेक्शन था। बट अभी का जो प्रेजेंट टाइम पे जो 2020 का डाटा कलेक्शन है, जो 2020 का डाटा कलेक्शन है वो कहाँ से लिया गया था? डाटा इज टेकन फ्रॉम, आप बोल सकते हो यहाँ पे डाटा इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? ये डाटा इज टेकन फ्रॉम, डाटा इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से डाटा को इस बार कलेक्ट किया गया? तो आप बताओगे NNMB से। अभी मैं यहाँ पे सबके फुल फॉर्म का वो भी बताऊंगी और किस ईयर से किस ईयर तक यहाँ पे सर्च करके डाटा को कलेक्ट किया गया है ये भी बताऊंगी। अगला जो हमें पॉइंट देखना है NFHS को देखना है, और अगला जो है WHO को देखना है, और लास्ट का जो है IAP। तो इस बार का जो डाटा कलेक्शन है वो कहाँ से लिया गया है? NNMB से, NFHS से लिया गया है, WHO से लिया गया और IAP से लिया गया। अब पूछोगे कि ये सारे पॉइंट क्या है, ये संस्थाएं क्या है? तो ये सारी संस्थाएं सर्वे करती हैं पोषण के क्षेत्र में। कहाँ पर कार्य करती हैं? ये सारी संस्थाएं पोषण के क्षेत्र में सर्वे करने का कार्य करती हैं। और इस बार का जो डाटा कलेक्शन हुआ है वो यहाँ से लिया गया है। अभी पहले हमें यहाँ पे फुल फॉर्म को देखना है। आई होप कि सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों के यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों का। आगे बढ़ जाते हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम देखेंगे पहले यहाँ का फुल फॉर्म। NNMB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो होता है। क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन आगे का पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। जो इसका फुल फॉर्म है NNMB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है। और यहाँ से डाटा कलेक्शन कहाँ से हुआ है? तो आप बताओगे 2015 और 2016 का लिया गया है यहाँ से। और NFHS से कहाँ से लिया गया है? नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन से 15 और 16 का डाटा कलेक्ट किया गया है। WHO आप लोग जानते ही हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 15 और 16 का डाटा कलेक्शन हुआ है यहाँ से। IAP का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है। अगला देख लेते हैं, फिर से एक बार हम देख लेते हैं इसके फॉर्म को, फुल फॉर्म को। NNMB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो है। NFHS का नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन है। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। IAP का इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है।
और ये सारे पॉइंट यहाँ से इस बार क्या लिया गया है, डाटा को कलेक्ट किया गया है। पिछली बार डाटा को 10 स्टेट से लिया गया था जो कि रूरल क्षेत्र से। इस बार डाटा का कलेक्शन कहाँ से हुआ है, इतनी संस्थाओं से हुआ है। ये सारी संस्थाएं कहाँ पे कार्य करती हैं, पोषण के क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट पर ये कार्य करती हैं। सारे पॉइंट डिस्कस हो यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, BIM को देखेंगे, BMI को देखेंगे। बॉडी मेटाबॉलिक रेट को जो होता है उसको हम देखेंगे। बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स जो होता है, यहाँ से जो पिछली बार का डाटा कलेक्शन हुआ था कितना था, BMI कितना माना गया था, और इस बार का जो BMI है वो कितना रखा गया है। क्योंकि जो BMI वाला पॉइंट है ना, ये रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं अगला पॉइंट। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे चेंजेस आया है, कहाँ पे चेंज किया गया है, क्या नया ऐड किया गया है, ये सारे पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे रेफरेंस बॉडी वेट फ्रॉम मेल एंड फीमेल। रेफरेंस बॉडी वेट मेल एंड क्या होगा, फीमेल। मेल एंड यहाँ पे फीमेल का देखेंगे। यहाँ पे रेफरेंस बॉडी वेट मेल एंड फीमेल, ये क्या है, BMI है, BMI। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है ये बताना है हमें। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है ये बताना है। पिछली बार का पहले हम देख लेते हैं कितना रखा गया था। रेफरेंस बॉडी वेट जो BMI है ये कितना लिया गया है इस बार का हमें देखना है। डाटा कलेक्शन में इस बार का जो BMI है वो कितना लिया गया है, तो आप क्या बताओगे, 18.5 से लेकर 22.9 लिया गया है। 22.9 मतलब 18.5 से लेकर 22.9 केजी मीटर स्क्वायर, ये क्या लिया गया, BMI। कभी भी अगर पूछा जाए रेफरेंस बॉडी वेट मेल एंड फीमेल BMI कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 18.5 से 22.9 रखा गया है। यहाँ पे 22.9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर रखा गया है। ये एक सामान्य महिला या पुरुष का क्या है, BMI है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, सामान्य पुरुष और महिला का, सामान्य पुरुष और महिला का ये क्या है, BMI है। कभी भी आपसे एग्जाम टाइम में BMI पूछा जाएगा अब, तो आप क्या बताओगे, 18.5 से लेकर 22.9 BMI है सामान्य पुरुष और महिला का। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया तीसरा पॉइंट। अभी हम देखेंगे चौथा पॉइंट, क्या चेंजेस किया गया है। अब हमें देखना है रेफरेंस एज, जिसे हम क्या कहते हैं, संदर्भित आयु कहते हैं ना, रेफरेंस एज होता है। ये क्या है, रेफरेंस एज। रेफरेंस एज को हमें देखना है। रेफरेंस एज में हमें क्या देखना है, जो पहले का डाटा कलेक्शन था उसमें कितना रखा गया था। जो पहले का डाटा था 2010 का जो डाटा था उसमें कितना रखा गया था रेफरेंस एज। जो 2010 का डाटा है इसमें कितना रखा गया था, 20 से लेकर कितना था, 39। कितना था, 20 से 39 था। मतलब रेफरेंस एज 20 से 39 ईयर था, 20 और 39 ईयर था। बट अभी का जो हमारा डाटा कलेक्शन है वो कितना रखा गया है, 19 ईयर टू 39 ईयर रखा गया है। कितना रखा गया है, अभी 2020 का डाटा है, रेफरेंस एज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो आप बताओगे यहाँ पे, आप क्या बताओगे, इस बार का जो है 39 ईयर यहाँ पे रखा गया है इस बार का डाटा कलेक्शन।
पहले जो था, जो रेफरेंस एज दिया गया था, एक संदर्भित आयु जो दी गई थी, कितना 20 साल से 39 साल तक दिया गया था। बट अभी का जो 2020 का है उसमें 19 साल से कितना दिया गया है, 39 साल दिया गया। और इसमें कितना क्या हुआ है, तो आप बताओगे कि रेफरेंस एज में 1 साल का क्या हुआ है, -1 ईयर कर दिया गया, मतलब यहाँ पे 1 ईयर को घटा दिया गया है। इस पॉइंट को आपको देखना है। जो रेफरेंस एज है 2010 में 20 से 39 ईयर दिया गया था, बट अभी जो 2020 का है वो 19 to 39 ईयर, मतलब यहाँ पे 1 माइनस कर दिया गया, 1 ईयर को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है, 1 ईयर कम हो गया है। अभी ये सारे 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे जो भी चेंजेस किए गए हैं, अभी हमें देखना है, हाइट को देखना है, फिर यहाँ पे हमारे डाइट में फाइबर को इंक्लूड किया गया है इस बार। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे डाइट में फाइबर को इंक्लूड किया गया है, तो इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। और अगला पॉइंट हम बता देते हैं आप लोगों को। उसके बाद आ जाएगा मेन, जो कि आदमियों का है। मेन का 2020 का डाटा हम देखेंगे कि उसके जो सेडेंट्री, मॉडरेट या फिर जो सामान्य कार्य करने वाले हैं, मध्यम कार्य करने वाले, भारी कार्य करने वाले हैं, उनको कितने फॉर्म में दिया जाएगा, इस पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगी। कल आपको यहाँ पे चार्ट बना के मैं समझाऊंगी। आज हम सिर्फ इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चेंजेस किया गया और कितने कितने चेंजेस किए गए हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आई होप कि आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर नजर आ रहे होंगे। सारे पॉइंट आपके यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। अब हमें हाइट देखना है। क्या देखना है, हाइट को यहाँ पे देखना है। हाइट को क्या देखना है, एक जो रेफरेंस हाइट होती है ना, कि हमारी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए ना। एक रेफरेंस हमारे इंडियन का जो रेफरेंस है, रेफरेंस हाइट है, वो कितना होना चाहिए। पहले तो हम देखेंगे 2010 का जो डाटा कलेक्शन था उसमें कितना हाइट दिया गया है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम का हमारा 2020 का जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कितना दिया गया है इसमें। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं हाइट में क्या है। 2010 का जो मेन का था हाइट का, 2010 का कलेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, और ये 5वां पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो मेन का है। पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 2010 का डाटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले क्या देखना हमें, 2010 में जो मेन है इनकी जो हाइट है वो कितना थी, 5.6 के अगर हैं तो इसको क्या कहा जाता था, एक रेफरेंस हाइट कहा जाता था। कि रेफरेंस हाइट एक आइडियल हाइट है। ये आदमियों का जो होता है, मेन लोगों का जो था वो कितना बताया गया था, 5.6 फीट का होना चाहिए। और यहाँ पे जो वुमेन का है वो कितना बताया गया था, वुमेन का कितना बताया गया था, 5 फीट बताया गया था। कितना, 5 फीट बताया गया था। बट अभी जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस हुए हैं, 2020 का जो डाटा कलेक्शन है इसमें क्या चेंज आया है। इसमें जो मेन का है वो कितना है, मेन का है ये कितना दिया गया है, तो आप बताओगे 5.8 फीट कर दिया गया है। और जो वुमेन है इनका कितना कर दिया गया है, यहाँ पे 5.3 फीट कर दिया गया है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हाइट में इस बार हाइट को बढ़ा दिया गया। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। जो एक रेफरेंस हाइट होती है, 2010 का जो डाटा कलेक्शन था वहाँ पे मेन के लिए 5.6 फीट क्या कहा गया था, और जो वुमेन है उनके लिए अगर वो 5 फीट की हैं तो एकदम से वो परफेक्ट हैं, उनकी हाइट परफेक्ट है। बट अभी जो किया गया है, चेंजेस जब हुए हैं, तो मेन का इसमें 5.8 फीट हो गया है और वुमेन का कितना हुआ है, 5.3 फीट। अगर किसी की हाइट लड़कियों में अगर हाइट 5.3 फीट की है तब तो वो आइडियल हाइट में आ रही है, मतलब संदर्भित एक तरीके से रेफरेंस हाइट में आ रही है इंडियन के। तो आप लोग बताइएगा आप लोग की हाइट कितनी कितनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हम। यहाँ पे हाइट को कितना क्या किया गया, ये सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। 2020 में लंबाई को बढ़ा दिया गया है, जो हाइट है हमारी उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे लड़कियों में जो है 3 इंच को 5 यहाँ पे 8 को ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे 3 को ऐड कर दिया गया है। तो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें डाइटरी में जो फाइबर को ऐड किया गया है ये देखते हैं, कितने फाइबर को कितना कैलोरी हम ले रहे हैं, तो कितना ग्राम का फाइबर होना जरूरी है हमारे डाइट में, ये हमें देखना है। अगला पॉइंट डिस्कस करना है 6 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे।
और आप लोग इस क्लास को शेयर भी खूब करिएगा। 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर को हमें देखना है, यहाँ पे क्या डिस्कस करना है हमें। 40 ग्राम पर 2000 किलो कैलोरी, क्या डिस्कस करना हमें, 2000 किलो कैलोरी हैज़ बीन कंसीडर, मतलब क्या है इसका आपको ये जानना है। अगर हम अपने डाइट में 2000 किलो कैलोरी ले रहे हैं तो हमें कितना फाइबर होना चाहिए हमारे डाइट में, तो आप बताओगे 40 ग्राम फाइबर होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो आप एकदम से ये लर्न हो भी गया होगा आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं, बट आप इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा। ये इतना इजी नहीं है, जो आरडीए है वो इतना इजी नहीं होता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, बहुत सारे एकदम कंफ्यूज हो जाता है माइंड, बट आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं जो डाइटरी फाइबर है, इस बार ये इसको अलग से इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, ये पहली बार आरडीए में ऐड किया गया है ना। आप लोगों ने जब 2010 के डाटा को आप लोग पढ़े होंगे आरडीओ को, तो वहाँ पे फाइबर का कुछ भी नहीं था, फाइबर को हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं किया गया था। बट इस बार का जो चेंजेस हुआ है उसमें क्या कर दिया गया है, फाइबर को भी ऐड कर दिया गया। अगर आप 2000 किलो कैलोरी ले रहे हो तो उस पर कितना लेना है, कितने ग्राम हमें फाइबर को अपने भोज्य पदार्थ में ऐड करना है, तो आप बताओगे 40 ग्राम को ऐड करना है। ये जो 40 ग्राम फाइबर है ना, ये क्या करते हैं, फाइबर तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे बॉडी में पाचन शक्ति को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, सही करता है, इसीलिए फाइबर को ऐड करना ज़रूरी है हमारे डाइट में। तो इस बार का ये भी चेंजेस हुआ है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात कर लेती हूँ कल का जो हमें पढ़ना है, कल के पॉइंट पर जो डिस्कस करना है उसके बारे में। एक बार कल हम देखेंगे मेन को, और मेन में हमें क्या देखना है, हमें 2020 का आरडीए देखना है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम को बनाएंगे। एक में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक में सेडेंट्री वर्क लिखेंगे, एक में क्या लिखेंगे हम, सेडेंट्री वर्क लिखेंगे, सामान्य कार्य करने वाले पुरुष। एक में मॉडरेट वर्क लिखेंगे, और दूसरे में क्या लिखेंगे, हैवी वर्क लिखेंगे। तो ये हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाकर, उसके बाद इसमें प्रोटीन कितना चाहिए, कैलोरी कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, और सारे पॉइंट कितने चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, मैग्नीशियम कितना चाहिए, सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ओके, तो आप बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लास को शेयर ज़रूर करिए, ताकि सारे बच्चों को ये जो आरडीए है वो मिल सके, ताकि उनका भी जो याद करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंज आ सके, वो उनको समझ आ सके। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए। ओके।